ब्रह्मादमद अंत ही घटे बदे कचुनाय। जन सुख राम घाट सो भांगे, मूल रति नहीं जाय। महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्म आद मद अंत ही घटे बदे कछुनाय। ये जो हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, जिसको महाराज ने ब्रह्म कहा है, ये आत्मा न घटती है न बढ़ती है। फिर घट बढ़ किसमें है? तो घट बढ़ है शरीर में। शरीर छोटे से बड़ा होता है। ये ब्रह्म आद में, मध्य में और अंत में एक समान है। घाट बाढ़ सब शरीर का है। जन सुख राम घाट सब भांगे भांगे। घाट नाम शरीर। हम कहते हैं कि ये मर गया, चला गया, धाम पधार गया। कौन गया? क्या उसकी आत्मा मर गई? आत्मा अमर है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। मरता है शरीर, जन्म लेती है चेतन माया। चेतन मन के अंदर इच्छा रहने से हमारा जन्म होता है। जब सद्गुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का सार आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, जब लग स्वरूप चिन्हे नहीं कोई, तब लग निर्भय हुए नहीं कोई। निर्भय कब होंगे? सांसों सांस में ये राम राम भजन हम क्यों कर रहे हैं? ये भजन करते करते जब सद्गुरु मेहर से हमारे घट में नयनचर जगता है, सत्सबद जागृत होता है, वो सत्सबद एक एक स्थान पार करते करते उसके आधार से जब हम 10वां द्वार खोल के बाहर निकलते हैं तो हमारे ही स्वरूप में जाके मिलते हैं। और किसी का स्वरूप सत्य नहीं है, हमारा ही स्वरूप सत्य है। और उस स्वरूप को पहचानना है, उस स्वरूप में मिल जाना है, उस अनंत कोटि प्रकाश में हमको मिलना है। ये सार आता है वाणी जी का। ईसो अद्भुत लकाया मोय, मही में राम दुजो नहीं कोय। क्या लखा महाराज ने? ईसो अद्भुत लकाया मोय, मही में राम दुजो नहीं कोय। वहां दो नहीं है, वहां हम ही हम है। यानी भजन करते करते हम उस स्थान तक पहुंचते हैं जहां द्वैत पूरा मिट जाता है। इसी विषय को आधार लेके हम थोड़ी महापुरुष की वाणी समझने का प्रयास करेंगे। और जर लोक ग्रंथ है, महाराज फरमा रहे हैं, तन को सो दसरे सब कामा, आत्म माय विराजे रामा। तन को सो दसरे सब कामा। ओ राम जी कहाँ है? राम तुम्हारे है घटमाई, प्रेम प्रीत सु पाओ। राम जी हमारे घट में है, हमारे भीतर है। अब उसको पाना है तो प्रेम से प्रीति से राम राम रटन करना है। आत्म माय विराजे रामा। वो राम जी हमारे घट में है, हमारे आत्मा में है। अब उसको तन में ही खोजो। तन को खोज सरे सब कामा।
उसको इस तन में ही खोजना है। मतलब जब तक हमारे शरीर में श्वास है तब तक परमात्मा पाने का उपाय कर सकते हैं। श्वासा खत्म होने पर मरने के बाद कोई भगवान को नहीं पा सकता। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, और लोहा माटी मिल गया तो क्या पारस का काम। तो जीते जी राम जी को प्राप्त करना है। राम जी हमारे घट में है। आत्म माय विराजे रामा, और तन को खोज। अब खोजो, भजन करना यानी क्या है, उस राम जी को हमारे घट के भीतर खोजना। जिब्या से राम राम करते हैं तो शब्द कंठ पे प्रकटता है, फिर कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, और ब्रह्मा गुदा होते हुए जब बंकनाल खुलती है, सुषुम्ना जगती है, तो फिर रीढ़ की हड्डी के अंदर से 21 गांठियों का छेदन करके मेरु त्रिकुटी 10वें द्वार होते हुए वहां वो अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश हमारे भीतर में प्रकटता है। सूरज से उदय हो जावे, घट में ऋण तिवर नहीं जावे। एकल कसूर शेष चंद से, एकल कसूर चंद से सलक सूरा, तन मद बास रहे नहीं दूरा। महाराज फरमा रहे हैं, सूरज सहस उदय हुए आवे। एक बाहर का एक सूरज नहीं, हजारों सूरज बाहर उदय होके आए तो भी घट में का भीतर का अंधकार नहीं मिटता। भीतर का अंधकार मिटेगा शब्द से, शब्द जगेगा सुमिरन से। सुमिरन करना पड़ेगा, वो भी भेद से, प्रेम से। तब भीतर का सूरज प्रगटेगा और भीतर का अंधकार मिटेगा। सूरज शेष उदय होए आवे, और घट में ऋण तिमिर नहीं जावे। बाहर का उजाले से, बाहर के ज्ञान से, बाहर की साधना से, बाहर के उपाय से भीतर का अंधकार नहीं मिटेगा। एक लक चंद शेष लक सूरा, और तीन मद बास रहे नहीं दूरा। लाखों सूरज बाहर उगे, लाखों चंद्रमा का प्रकाश बाहर में हो जाए, या हजारों सूर्य बाहर उगे, फिर भी हमारे भीतर का अंधकार नहीं मिटता है, हमारा भ्रम नहीं टूटता है। एता उदय हुओ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंक सूर माई दिखलावे। एता उदय हुआ तो काई। बाहर हम कितने भी ज्ञानी बन गए, कितने भी पंडित बन गए, तो बाहर ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा। बाहर के ज्ञान से, बाहर के उपाय से भीतर की आत्मा की पहचान नहीं होगी। एता उदय हुए तो काई, और तन बिन भेद उजाड़ो नहीं। तन के भीतर राम जी कैसे मिलते हैं, इसका भेद चाहिए। जब तक उस भेद से हम भजन नहीं करेंगे तब तक वो मिलना दुर्लभ है।
महाराज कहते हैं भणिया खरा गुण्या नहीं कोई, जब लग काम न आवे। मेरे रामा जब लग काम न आवे। के सुख राम वेद बिन भजिया। के सुख राम वेद बिन भजिया। परम मोक नहीं जावे। भणिया खरा गुण्या नहीं कोई। भणिया कहते हैं ज्ञानी को, पढ़ने वाले को वाणी भी पूरी मुकदगत हो गई। अब इसका गुणन भी किया, इसका चिंतन भी कर लिया, तो क्या हुआ? अगर भेद से भजन नहीं करेंगे तो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। वाणी माय राम नहीं कोई, और वाणी पढ़े सो मोक न होई। मोक भजन बिना नहीं रे, और सब विद हद के माही रे। मोक्ष के लिए तो भजन ही चाहिए। ध्यान रहे, कहीं महाराज कहेंगे आनंद पद, कहीं कहेंगे सत्स्वरूप, कहीं कहेंगे केवल पद, कहीं कहेंगे मोक्ष पद, कहीं कहेंगे अपने स्वरूप में जाके मिल जाना। सब एक ही बात है। 10वें द्वार के बाहर जीते जी जाना है, और उसके लिए चाहिए भेद। और सतगुरु मिले भेद जब पावे। सदगुरु मिलने से सदगुरु भेद बताते हैं, और उस भेद से भजन करते करते जब 10वें द्वार पे शब्द और सुरती और हमारा मन और प्राण, हमारा पवन, श्वासा की भी ऊर्ध्वगति हो जाती है, श्वासा पलट जाती है 10वें द्वार में जाने पर। जब सब इकट्ठे आते हैं तो असंख्य सूर्य का प्रकाश हमारे घट के भीतर प्रकटता है, दिखाई देता है। वो ये नेत्रों से नहीं और सूरत से भी नहीं, वो तो आत्मा के प्रकाश से ही आत्मा को देख सकते हैं। यहाँ की कोई चीज वहाँ नहीं जाती। महाराज कहते हैं परम पछतावा ग्रंथ में, सूरज झिला मिल सूरज देखे, चंद झिला मिल चंदा, ब्रह्म झिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। कौन है मालिक का बंदा? जो ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखेगा, वही सदगुरु सुखराम जी महाराज का पट्टा है, वही बंदा है उसका। जैसे कि सूर्य को हम सूर्य के प्रकाश से देखते हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उजाला है, इसलिए सूर्य को देख सकते हैं, सूरज को। और चंद्रमा को चंद्रमा के प्रकाश से देखते हैं। उसी प्रकार हमारी आत्मा को, भीतर के ब्रह्म को ब्रह्म के प्रकाश से ही देखा जा सकता है। और सदगुरु मिलने पर ये असंख्य सूर्य का प्रकाश हमारे घट में वो उजाला होता है। हम आरती गाते हैं रोज, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। ये केवल गाने के लिए नहीं है, इसमें सारा भेद है, ये निर्णय है। मन वो चवर करे मन माई, जा देखू जा सतगुरु साई, सतगुरा जी की मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्त भजन ये बेवा। तीन लोक काया में क्वावे, सतगुरु भेद लखन में आवे,
घट मद भेद ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। महाराज फरमा रहे हैं, तीन लोक काया में कुआवे। जैसे बाहर तीन लोक है, वैसे भीतर काया में भी तीन लोक है। देख लो, यहां है तीन लोक की हद। ये स्थान है त्रिकुटी का। आगे है ब्रह्म और नीचे है माया। आगे है निराकार और नीचे है आकार साकार। अब ये हद के अंदर में तीन लोक है, देख लो। अब यहां से तो नाभि तक है मृत्यु लोक, भीतर का। हमें बाहर से कोई काम नहीं है, हमारे अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। तीन लोक 14 भवन, तीन ब्रह्म के 13 लोक हमारे भीतर है। और एक एक रोम में करोड़ों सूर्य का प्रकाश सदगुरु के भेद से लखने में आता है। नाभि के नीचे कमर से पांव पैर के तलवे तक ये पाताल है, 7 पाताल है। और ये जो 21 गांठियां है रीढ़ की हड्डी के, भजन करने में ऐसा सीधा बैठना चाहिए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर से शब्द ऊपर जाएगा। तो यहाँ है स्वर्ग, और यहाँ तक तीन लोकों की हद है। तीन लोक काया में कुआवे, और सदगुरु भेद लखन में आवे। कब लखने में आएगा? सदगुरु से भेद मिलेगा और हम भजन करेंगे। भजन धारोधार करना पड़ेगा, भजन से ही हम इस भेद को लख सकते हैं। घटमद भेद ब्रह्म भरपूरा। ओ राम जी, वो ब्रह्म हमारे घट में भरपूर है। हमारे श्वासों श्वास में वो रम रहा है, हमारे रोम रोम में वो रम रहा है। रमता राम सब माय जो एक है, आत्मा बहुत विस्तार हुई। ऊंच और नीच कर्म को विस्तार है, प्राण के संग सुख दुख दोई। तो वो राम जी हमारे भीतर है और वो भरपूर है। सतगुरु भेद परसिया नूरा। सदगुरु के भेद से उस ब्रह्म का नूर हमें परसने में आता है, हमें अनुभव में आता है। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मद भेद के हूँ सोहाणी। अमरापुर सु मैं चल आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। महाराज फरमा रहे हैं, हंसा सुनो हमारी वाणी। सब हंस है। जो महाराज के वचन को सुनकर जिनके घट में आनंद आ रहा है, जिनके हृदय में आनंद आ रहा है, वो सब हंस स्वरूप है। शब्द हमारा सांभळ्या, आनंद हुए घटमाय, से सब हंस स्वरूप है। मिलसी हमसु आय, मिलसी हमसु आय, नाम मेलू घटमाई। पीछम दिस वो हंस उड़ आकाशा जाई। सुख राम जीव सुर जाए के जम से लेऊं छुड़ाए। महाराज कह रहे हैं कि सभी हंस स्वरूप इस जीवात्मा को सुलझा के, ये सब उलझ रहे हैं, ये सब माया के फंदे में उलझे हैं। अब इनको काल के पंजे से, माया के फंद से सुलझाऊंगा और बाहर निकालूंगा, अमर लोक ले जाऊंगा जीते जी। और यहाँ जो आएंगे वो बड़भागी है। सत्संग तक आना, महाराज के वचनों को सुनना, ये सबके भाग्य में नहीं है। तो इन सब हंसों को महाराज कहते हैं
कि अमरा पुरुषु मैं चल आऊं और तुम कारण मुझ ब्रह्म पटाया। महाराज आए अमरलोक से, अमर देश से आए, यानी अमर देश का पूरा अनुभव उन्होंने कर लिया। भीतर ही भीतर अनुभव किया, अनुभव के वचन उनके मुख से निकले जो वाणी के रूप में हमारे पास है। तो हम सभी को कह रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, आप मेरे वचनों को सुनो, सभी हंस महाराज के वचनों को सुनो। और तन मद भेद कहूँ सो आणी, तन के भीतर में परमात्मा प्राप्ति का भेद क्या है ये मैं सबको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उस भेद को जानता हूँ। उस देश में मैं पहुँचा हूँ और वहाँ की सारी खोज खबर मैंने ली और वो सब लेकर मैं यहाँ आया हूँ। कहते हैं महाराज, मैं आयो इन कारण भाई, सो परगट सुन लो जुग माही, ने अंचर खांडो सुन होई, ओ नाव ब्रह्म को कहे न कोई, सोने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुग माही, आत्म हंस जाय के ल्याहो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। महाराज क्यों आए, उनको इस मनुष्य शरीर में क्यों आना पड़ा? मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगुमाई। प्रगट बता रहे, खुला कर रहे महाराज कि नेंचर खांडो सुन हुई। महाराज के पास नेंचर रूपी खांडा था और नेंचर ही ब्रह्म का नाम है, नेंचर ही ब्रह्म में मिलाने वाला नाम है। वो नाम, वो नेंचर, वो खांडा, खांडा समझते हो? खांडा कहते हैं तलवार को। पुराने जमाने में राजा महाराजा कई कई शादियां करते थे। कभी कभी तो राजा, उनकी कोई मजबूरी रहती या जा नहीं पाते और शादी तो करनी होती थी, तो अपना खांडा भेज देते थे और खांडा के साथ वो लड़की 7 फेरे करती थी। अब राजा के साथ ब्याह के आने वाली लड़की, उसको भी रानी का दर्जा था, और वो खांडे के साथ जो 7 फेरे लेके आने वाली लड़की, उसको भी रानी का दर्जा प्राप्त था। यानी उसमें कोई फर्क नहीं था, चाहे राजा के साथ फेरे लेके आओ या राजा ने जो खांडा भेजा है उसके साथ फेरे लेके आओ, बात एक ही थी। उस जमाने में जैसे हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन था और वहाँ ब्रिटिश की रानी महारानी कहो या राजा कहो, वो तो वहाँ ब्रिटेन में, लंदन में रहते थे और वहाँ से इंडिया में, हमारे भारत में वो वाइस राय या गवर्नर उनका भेजते थे। अब वो गवर्नर को पूरा पावर रहता था, यानी गवर्नर जो कहेंगे वो फाइनल, वो रानी का हुक्म। अब रानी तो रहती थी इंग्लैंड में और यहाँ उनकी आदेश से उनका गवर्नर सारा काम कारोबार चलाते थे। इसी प्रकार में परमात्मा है राजा और संत के भीतर में जो नियंचर है, जो कुदरत कला है, अब परमात्मा को पाना है, यानी हमारी आत्मा का ब्याह परमात्मा से करना है। तो अब परमात्मा तो आने वाले नहीं है, परमात्मा ने भी अपना वाइसराय, अपना गवर्नर भेजा संत के रूप में और संत के पास दिया खांडा, जैसा राजा खांडा लेके भेजते थे।
अब नियंचर के साथ में हमारे 7 फेरे अगर लग गए तो हमें भी वही अधिकार मिलेगा, हमारी आत्मा भी परमात्मा में मिलेगी। आत्मा परमात्मा में मिलने का दूसरा अर्थ ये है कि हम ही हमारे स्वरूप में मिलना, वहाँ दो नहीं है। ये तो अभी दो के भाव से कहना पड़ता है कि आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। जैसे जैसे ध्यान की स्थिति ऊपर ऊपर बढ़ते जाएगी ये सारा भ्रम मिटते जाएगा। आगे महाराज इस भेद को समझाएंगे। मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई। बोली शब्द बात कर ठाणो। मोकुल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी हुई। बोली शब्द बात सब ठाणो, और यहाँ आदि छूट गई है, होना चाहिए करणारत सुमोय पिछाणो। ये करणारत सुमोय पिछाणो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, शायद छूट गया है, होता है। महाराज फरमा रहे हैं मोखू लखो ज्ञान कर सोई। अब कैसे लखेंगे? महाराज की सत्ता की पहचान कैसे होगी? जब आप भजन करोगे धारोधार प्रेम से सांसों सांस में, और भजन करते करते सदगुरु कृपा से आपके भीतर नियंचर जगेगा। वो सत्शब्द का ज्ञान भीतर में हो जाना ही महाराज को लखना है। फिर तो आगे की सारी यात्रा नियंचर के साथ ही आगे बढ़ती जाएगी। तो नियंचर जगना, उसका ज्ञान भीतर में होना जरूरी है। केवल राम राम ही रटन करते रहना नहीं है। नियंचर जगा कि नहीं, सारा शरीर धूसता है, हिलता है, आंखों में पानी आता है, कभी जोर से राम राम होता है, कभी चुप उठ जाते हैं। ये सारे प्रेम भक्ति के लक्षण जब हमारे अंदर आ जाएंगे तब कह सकते कि हमारे अंदर नियंचर आ गया। कई प्रमाण महाराज ने दिया है। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट जाने नाय। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट जाने नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, शब्द लख्यो रमाय। जादिन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जादिन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जूतन कापे ठंड सूरे, जैसे ठंड में शरीर कांपता है, धूसता है, वैसे ही नियंचर जगने पर शरीर धूसता है। किसी का बड़े जोर जोर से हिलता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है। मन डरने लगता है, धूसने लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है मन को कि कहीं मेरा अंतकाल तो नहीं आया। इतना पावरफुल है वो शब्द, पूरे 3 लोक को, शरीर के अंदर के 3 लोक को हिला के छोड़ता है। जूतन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। ये बात प्रगट है, ये छिपी हुई नहीं रही थी, सबके अंदर ऐसी सत्ता जगेगी। अब किसके अंदर कब जगेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। 2 प्रकार के हंस है, एक तो नया जीव और एक है पिछला पुराना जीव। नया जीव यानी जो इसी जन्म में उसने राम नाम भजन लिया, धारण किया, और इसी जन्म में वो भजन कर रहा है। अब इसमें भी कोई किस उम्र में करता है, इस पर भी बहुत कुछ है। और कोई पिछले भी जन्म में राम स्नेही था और शब्द जगा हुआ था,
ऐसे वाणी के वचन सुनते ही, राम शब्द सुनते ही उनके अंदर में वो सत्ता जग जाती है। यह सदगुरु सुखराम जी महाराज का सत्ता का प्रभाव। वो सत्ता अपना प्रभाव तुरंत दिखाती है के सुन जीव आगला मोसू सुन मोह पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रकाशे रग रग तन सुख पावे रे। के सुख राम समझ रे प्राणी, सत कलाया जागे, अखंड घट में हुओ उजियारो, नक चक में धुन लागे। यह हमारा जो दे रहे हैं